हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल KBSR स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इसमें हमने समाहित किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो सेशन। तो शुरुआत हम लोग करेंगे भौतिक विज्ञान से, यानी फिजिक्स से। फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बल यानी फोर्स की एसआई इकाई क्या है, मतलब मात्रक क्या है। एसआई मात्रक क्या है इसका, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई क्या है। एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा यानी एनर्जी की एसआई इकाई क्या है, एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पे आप लोग इकाई का मतलब मात्रक ये जानिए, यहाँ पे इकाई का मतलब क्या हुआ, मात्रक। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, जूल। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है, दूरी की। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है, लगभग हर एग्जाम में आता भी है, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें इस प्रकाश देखकर। तो प्रकाश देखकर आप लोग कंफ्यूज मत होया करिए। प्रकाश वर्ष का मात्रक जो होता है वो दूरी का होता है, लाइट ईयर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या हो गया, दूरी। तो आप लोग प्रकाश शब्द देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, दूरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि यानी साउंड की गति वायु में कितनी होती है। तो जो ध्वनि की गति होती है वायु में कितनी होती है, 343 मीटर प्रति सेकंड। और टेम्परेचर कितना होता है उस समय, 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की वायु में गति कितनी होती है, 343 मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान का मतलब हुआ मास इंग्लिश में, और भार को हम लोग इंग्लिश में वेट बोलते हैं, VEIGST, वेट। द्रव्यमान स्थिर है, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। मतलब भार का मान बदलता रहता है, जबकि द्रव्यमान क्या होता है, उसका मान स्थिर होता है। तापमान की एसआई इकाई क्या है, एसआई मात्रक क्या होता है तापमान का, केल्विन। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है हाफ mv², हाफ mv²। जहाँ पे m का मतलब, यहाँ पे m का मतलब क्या होता है, मास, मतलब द्रव्यमान। और v का मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी वेग। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। रेजिस्टेंस, किस दर्पण का प्रयोग वाहन में पीछे देखने के लिए होता है। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस दर्पण का प्रयोग वाहन में पीछे देखने के लिए करते हैं, उत्तल दर्पण का। अब हम लोग रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। जल यानी H2O किससे बना होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। H2O का सूत्र, H2O के सूत्र में H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन। तो जल किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम NaCl, NaCl। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, CO2। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम। लिथियम धातु सबसे हल्की होती है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। परमाणु संख्या 1 किस तत्व की है, हाइड्रोजन, H1। स्वर्ण यानी गोल्ड का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, Au। Au क्या होता है, सोना। और Ag हमारा क्या होता है, चांदी। दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा यानी शुगर कौन सी होती है, लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। LPG गैस मुख्यतः किससे बनी होती है। तो LPG गैस प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनती है। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। लोहे में जंग किस कारण लगती है, ऑक्सीजन और नमी यानी पानी की वजह से।
लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण। संक्षारण। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। ब्लू विट्रिऑल किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रिऑल। नीला थोथा, इसका नाम क्या है? हिंदी में इसको हम लोग नीला थोथा बोलते हैं। नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट। पेट्रोलियम से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, डामर जैसी गैसें प्राप्त होती हैं, अन्य गैसें प्राप्त होती हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFCs, ये सब क्या होते हैं? ग्रीन हाउस गैस होती हैं। अब हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन, ये मानव शरीर का क्या करता है? कंट्रोल सेंटर है। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। 7 के अगर ऊपर आप हैं तो रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। सॉरी, pH मान क्षारीय होता है। अगर 7 के नीचे हैं तो pH वैल्यू अगर 7 के नीचे है तो अम्लीय। 7 जो होता है उदासीन होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, कान की स्टेप्स हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की फीमर। जांघ की हड्डी होती है फीमर, वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप BP यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। 120/80। रक्त का शुद्धिकरण का कार्य कौन सा अंग करता है? किडनी। किडनीज क्या करते हैं? गुर्दे क्या करते हैं? हमारे ब्लड को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं, जिसको डायलिसिस बोलते हैं। पाचन तंत्र में भोजन का पाचन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो पाचन तंत्र में भोजन का पाचन सबसे अधिक छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन में होता है। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। मधुमेह यानी डायबिटीज़ किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन के कारण क्या होता? किसकी कमी कारण होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह यानी डायबिटीज़ हो जाता है। गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? सभी को पता है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 41, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से। पौधों में हरे रंग का कारण क्या होता है? किस कारण से पत्तियां हरी होती हैं? तो क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां हरी होती हैं। पौधों में जल परिवहन किस ऊतक से होता है? तो जाइलम। पौधों में जल परिवहन जाइलम से। और पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम। फ्लोएम भोजन पहुंचाने का काम करता है और जाइलम जल। जल से यहाँ से आप पकड़िए, जल से जाइलम, जल जाइलम और भोजन में फ्लो। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। DNA का पूरा नाम क्या है? तो DNA का पूरा नाम है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। कोशिका का आधारभूत इकाई किसे कहते हैं? तो सेल यानी कोशिका को कोशिका का आधारभूत इकाई कहते हैं। किस वैज्ञानिक को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है।
डार्विन किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लिए प्रसिद्ध है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को ये 50 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हमने आपको अभी इस सेशन में पढ़ाया है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।